एक और नई रिक्रूटमेंट DSIIDC की तरफ से, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आउट हुई है। ये वैकेंसी सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन नहीं है, ये वैकेंसी केवल उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 का एग्जाम लिखा था, क्लियर किया था और नॉन रिकमेंडेड लिस्ट में उनका नाम था, उन्हीं के लिए ये वैकेंसी है, बाकी स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसी नहीं है। आइए डिटेल में समझते हैं क्या बताया गया है, कितनी वैकेंसीज हैं। तो काफ़ी ब्लर यहाँ पर आपको इनका नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, मैं आपको एक ईजी वे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है, DSIIDC इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम अमंग्स द लिस्ट ऑफ नॉन रिकमेंडेड विलिंग कैंडिडेट ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024। जिन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2024 लिखा था, क्लियर किया था एग्जाम को, बट उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था कि जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी थी वो फुलफिल हो चुकी थी। ऐसे कैंडिडेट्स जिनका नॉन रिकमेंडेड लिस्ट में नाम था और ये नाम यूपीएससी की प्रतिभा सेतु पोर्टल में होना चाहिए, वही स्टूडेंट इस जॉब के लिए एलिजिबल है। इसके लिए कोई सेपरेटली आपकी एग्जाम नहीं होगी, ना ही कोई इंटरव्यू होगा। यदि आपका रिकमेंडेड लिस्ट में नाम है, नॉन रिकमेंडेड लिस्ट में, तो डायरेक्टली मेरिट के बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होने जा रहा है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में और ओबीसी में 1 पोस्ट एंड ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 पोस्ट है। ये सिविल इंजीनियर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पर 2 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी में है। तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। एज लिमिट यहाँ पर दे रखा है आपको, एज लिमिट कितनी है, 21 से 30 साल इसमें एज लिमिट है। एज का जो भी रिलैक्सेशन रहता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है इस बात को आप ध्यान से समझिए। जो भी स्टूडेंट्स एलिजिबल है उनको सेल्फ अटेस्टेड सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को फिजिकली जा करके सबमिट करना होगा इस एड्रेस पर, चीफ मैनेजर पर्सनल, बॉम्बे लाइफलाइन, कैनॉट सर्कल, न्यू दिल्ली। यहाँ जा करके आपको फिजिकली सबमिट करना होगा। और ये भी आपको कब सबमिट करना है, ये भी आपको सबमिट करना है 5 अगस्त के पहले पहले। देखिए यहाँ पर डेडलाइन भी इन्होंने दे रखी है, लास्ट डेट टू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 5 अगस्त। पे स्केल काफ़ी बढ़िया है, 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपये। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। अच्छा, इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 में नॉन रिकमेंडेड स्टूडेंट्स में 142 स्टूडेंट्स का नाम है उस लिस्ट में, सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रीम में और इलेक्ट्रिकल में 38 स्टूडेंट्स का नाम है। तो ये 142 स्टूडेंट्स में से ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई सेपरेट एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट कैसा है, देखिए द अपॉइंटमेंट शेल बी बेस्ड ऑन द प्रोबेशन पीरियड फॉर अ 2 ईयर। तो स्टार्टिंग में 2 साल के लिए ये जॉब आपको मिलने वाली है, उसके बाद आपका परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा। परफॉर्मेंस यदि सेटिस्फाई निकलता है तो फिर ये उसी जॉब को कंटिन्यू कर देंगे। इसके अलावा यदि हम चेक करें तो जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में सारी डिटेल आपको दे रखी है। कोई टीए डीए नहीं मिलने वाला, ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस वेबसाइट पर सर्च कर सकते हो। तो ऐसे स्टूडेंट जो आने वाले समय में इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं वो इस बात को जान ले, भले ही आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज 2024 नहीं दिया हो, लेकिन इस टाइप की अपॉर्चुनिटी भी हमें इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद यदि हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर निकल करके आता है। देखिए अनअकैडमी में अभी चल रहा है ऑफर, जिसके थ्रू आपको गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की काफ़ी नॉमिनल प्राइस में हम लोग प्रिपरेशन करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाती है लिंक, और ये टेलीग्राम चैनल है जिसके थ्रू आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं।